जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस। तो चलिए इसमें देखेंगे आज सेट नंबर 5। और ये सेट थोड़ा सा टफ है, लेवल का है। ठीक है, इसमें आपको साइंस आज थोड़ा सा लेवल का हो जाएगा। और आप लोग डेली सेट को देखिएगा और आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग करते हैं तो फिर जिज्ञासा और बढ़ता है। ठीक है, कि वीडियो बनाए, पीडीएफ डालें, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सो विनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण के साथ हुआ है, 1917 में हुआ है। नहीं, गलत होगा। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हुए थे। हाँ, आपको गांधी इरविन समझौता जब हुआ था 1931 में, तो महात्मा गांधी बोले क्या करेंगे, सो विनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, रोक देंगे। ये बात सही है और आपको टोटल गलत हो जाएगा। चलिए देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता लिया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ले लिए थे प्रजापति। कौन लिए थे, प्रजापति ले लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ा हुआ है। ये बोले थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। ये सर सैयद अहमद खां बोले थे। नेक्स्ट है, किस किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो वाटरलू के युद्ध में जो है उसको, जब वाटरलू का युद्ध हार गया उसके बाद सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनी है। तो अमरावती। ठीक है, अमरावती भी चंद्रबाबू नायडू अमरावती बना दिए हैं। नेक्स्ट है, बिहार बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू किया है। इसका आंसर होगा जीविका। वर्ल्ड बैंक क्या योजना है, जीविका योजना लागू किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक्स ज्वाला किसका प्रतीक है। ओलंपिक्स ज्वाला किसका प्रतीक है। इसका आंसर होगा प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच का निरंतरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो लीला सेठ हो जाएगी आपको 1951 में, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। एटना होगा, एटना वोल्केनो। ये सब कहाँ है, इटली में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं है। तो पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण ये बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं है। बांधी आपको पता होगा कि बांध बनाकर, नदी पर बांध बनाकर जो है बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ही बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव में विवाद के मामले कहाँ जाते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या यानी लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 40 है। लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 40 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से आपको पता होगा कि अमेरिका से जो है द्वितीय पद का लिया गया है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का पद यहीं से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यहीं से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितने उच्च न्यायालय, एक सेकेंड, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक राज्यों का अधिकार 3 को। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के है। आपको इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, घूमने का अधिकार है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की निरंतरता का सिद्धांत सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 56 से 61। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो सकल नामांकन दर ये मानव सूचकांक का एक घटक नहीं है। UNDP 1965 में स्थापना हुआ था इसका, उसी के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर होगा व्हील ऑफ द लव। इसको मिलान करने का कल भी आया था, ये कल भी आया था और आज भी है।
एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है, बिहार से संबंधित है, कला से संबंधित है, मिलाने का है। देखिएगा यहाँ पर मिलाइएगा। मधुबनी चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी संबंध होगा आपसे किसे? मिथिला की महिला कलाकारी। उसके बाद है मंजूषा कला, मंजूषा कला का संबंध किससे है? यह आंध्र प्रदेश की लोक कला है। उसके बाद है पत्थर कट्टी, पत्थर कट्टी किससे संबंधित है? पत्थर कट्टी, ये होगा आपको पत्थर कट्टी संबंधित है। कारीगरी काले पत्थर पर काम करते हैं। और आपको टिकुली कला पटना का, ये आपको हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लगा के आप लोग आंसर देख लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो, सुबह भी बता रहे थे, दयानंद सरस्वती को बोले थे वेदों की ओर लौटने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे, गौराक्षी आंदोलन चलाए थे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं करते हैं? इसमें किसका गणना नहीं करते? प्लूटो, यम का। आपको पता होगा यम ग्रह के शनि से बाहर हो गया है, क्योंकि ये कक्षा को काट देता था। जो कक्षा को काटता है वो ग्रह नहीं रहता है। पराग में 6 गणराज पराग में जो है आपको इसका सम्मेलन हुआ और 2006 में हटा दिया गया, ग्रह के शनि से हटा दिया गया। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में उत्तरायण अयांत किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में आपको उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, 21 जून को होता है। ये सब बताए थे। नेक्स्ट है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर बहता है? तो पश्चिमी तट पर बहता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के किस तट पर बहता है? आप यहाँ बहता है। ठीक है, पश्चिमी तट पर बहता है। नेक्स्ट है लोकपाल की नियुक्ति पहली बार कब हुआ था? तो लोकपाल की नियुक्ति पहली बार 1809 में स्वीडन में हुआ था, भारत में हुआ था 1968 पंजाब में, 1968 पंजाब में। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। जिला न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, इसको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? 27 नंबर का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना एम.एन. रॉय की है, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2012 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्राचीन भूगर्भिक चट्टान की आयु, प्राचीन भूगर्भिक बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है मेगाट्रोपिज उपग्रह संयुक्त अभियान भारत और फ्रांस का है। ठीक है, मेगाट्रोपिक्स भारत और फ्रांस। सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है? लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया 330 में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न से किस वर्ष हुआ है? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। ठीक है, और कारले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? आपको मध्य प्रदेश में, अमरावती मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा क्लास कहाँ से आपको छठा से जो है इंटर्नशिप के रूप में शुरू हुआ है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, और मानस असम में, और काजीरंगा असम में, और गिर गुजरात में। ठीक है, गिर कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होता है? तो पहला स्लिप। कह रहा है कि 12वीं सदी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण आपको गंग वंश के शासक थे, जिसका नाम था नरसिंह देव। उड़ीसा के थे गंग वंश के शासक, जिसका नाम था नरसिंह देव। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश घोषणा है? राष्ट्रपति के अध्यादेश का चर्चा 127 में किया गया है। और राज्य सरकार का कार्यों का संचालन, अभी कोई पूछ रहे थे, ग्रुप डिस्कशन में पूछ रहे थे, आपको 77 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? वेनेजुएला के साथ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंटर में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव। हाल ही में भारत की सबसे तेज
सौर इलेक्ट्रिक नव बाराकूड़ा लॉन्च किया गया केरल में। बीसीसीआई हाल ही में बीसीसीआई ने किस हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? एमएस धोनी का। नेक्स्ट है समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचली भाग में ऊपर में अवतल निचले में उत्तल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन समान त्वरण का उदाहरण है? इसमें कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? समान त्वरण का उदाहरण इनमें से दोनों है, ठीक है, एक और दो दोनों है। मुक्त 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 मतलब एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढाल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। इसमें आपको सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वायु जनित रोग सब हो जाएगा, ठीक है, तपेदिक और निमोनिया और डिप्थेरिया। नेक्स्ट है कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं या जानवरों के खुरों में भी यही प्रोटीन रहता है? कौन सा प्रोटीन? जानवर के खुर में भी यही प्रोटीन रहता है। इसका आंसर होगा केरेटिन होगा। यहाँ पर एक प्रश्न और है, कहा कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अब 6 अंक का उदाहरण है? अब 6 अंक का उदाहरण है, बताए थे कान का जो है मांसपेशियां। ग्रुप डिस्कशन में आपको बायोलॉजी में बताए थे परसों, ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोशिका के रस भरी रिक्तिकाएं में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में किसकी अधिक इलेक्ट्रॉन होता है? इसमें किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें है? तो दोनों को घटाइएगा, दोनों को जब घटाइएगा ऊपर और नीचे जब घटाइएगा तो इसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा ना, इसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। 52 का बी नंबर, जब घटाइएगा तो निकल जाएगा। कह रहा है बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट ग्लास। कह रहा है इसमें कि परमाणु क्रमांक 16 क्या है? परमाणु क्रमांक 16 क्या है? चलिए सल्फर क्या है? तो ये क्या है? एक वो धातु हो जाएगा ना, 1 2 3 वाले धातु कहलाते हैं। 1 2 3 वाले जिसके बायतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। 4 वाला उपधातु कहलाता है, 4 से आगे वाला वो धातु कहलाता है। नेक्स्ट है कह रहा एक घोल में 150 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है तो घोल का सांद्रता कितना होगा? 10%। नेक्स्ट है 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करता है? 1 ग्राम यूरेनियम किसके? तो 4.5 टन 5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाला श्रृंखला स्थापित हो गई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किसमें? लाल रंग में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम लाल रंग में होता है। और यहीं पर देख लीजिए कालाजार किसका कारण है? तो इसका कालाजार का होने का कारण क्या है? कालाजार, तो इसका आंसर होगा अच्छा कालाजार इसका आंसर होगा। कालाजार है, एक सेकेंड, कालाजार इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, लिस्मेनिया, ठीक है, लिस्मेनियासिस के कारण होता है, लिस्मेनियासिस के कारण कालाजार होता है, लिस्मेनियासिस। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन आपको ठोस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? आपको बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। कल्पना फर्स्ट उपग्रह समर्पित था मौसम हेतु, मौसम के लिए समर्पित था कल्पना फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है कथन पर विचार करना है, कथन पर विचार करिए। कह रहा है कि स्वच्छ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वच्छ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होता है, गलत है। केवल प्रतिरक्षण की बीमारियों रोकथाम करता है, केवल प्रतिरक्षा की बीमारी रोकथाम करता है, ऐसा बात नहीं है। इसका आंसर 1 नंबर होगा, ना 1 सही है ना 2 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? अनुवांशिक इसमें जीन होगा, अनुवांशिक जीन होगा। नेक्स्ट है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन विधि से निकलता है। चालन विधि से आपको लोहा हुआ गर्म होता है, धातुवर। कह रहा है ट्यूबलाइट के अंदर किसका रहता है मात्रा? तो मरकरी और आर्गन का मात्रा रहता है। नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ओटो हान
आपको ओटोहॉर्न ट्रांस्ट मैन के द्वारा हुआ है, ओटोहॉर्न के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट है मानव कान के लिए कितना ध्वनि उपयुक्त होना चाहिए? तो 60 डेसिबल होना चाहिए, 60 से 65 डेसिबल के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉयस फिश किसे कहते हैं? लॉयस फिश किसे कहते हैं? लॉयस फिश कहते हैं आपको बी नंबर टेरोइस टेरोइस बोलिंगटास, टेरोइस बोलिटांस को कहते हैं। परपोषित पोषण एक पद्धति नहीं है, इसमें कौन परपोषित पोषण एक पद्धति नहीं है? इसका आंसर होगा स्वचालित। नेक्स्ट है जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है? जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार H2 का ज्यामितीय आकार क्या होगा? आपको कोणीय होगा। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक किसकी मात्रा? रक्त में हानिकारक प्रोटोजुआ पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है, कौन नहीं है? समुद्री तरंग। गर्भनाल में कितने धमनियां होती है? 2 गो। मैथ है, ठीक है, गुना भागा करिएगा, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, गुना भागा करिएगा 140 आएगा, ठीक है। और इसमें शंकु लगा दीजिएगा, शंकु का फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है, 770 आ जाएगा। 5% है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? आपको इसका आंसर निकालिएगा तो 10 वर्ष आएगा, ठीक है। 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा। चलिए इसका औसत है, ठीक है। आपको जोड़ करके दोनों को आपको क्या करना है? P प्लस क्यू बराबर इतना, क्यू प्लस आर बराबर इतना, P प्लस क्यू आर बराबर इतना, ठीक है। और आपको सब एक दुदू हो गए, दुदू सब कुछ दुदू हो गए, P दूगो क्यू दूगो आर है, और दूगो क्या करिएगा? कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर से, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर टोटल 2 से भागा दे दीजिएगा, उसके बाद इतना में घटा लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। चलिए यहाँ पर क्या है? इसको बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 5% से ज़्यादा लाभ थोड़ा होता है, आप लोग बना लीजिएगा, उतना तेज है। कार्य द्विघात समीकरण इतना का मूल, द्विघात समीकरण इतना का मूल कितना होगा? इतना का मूल होगा सी नंबर। नेक्स्ट है 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है, और बी डी छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा है। इसे बिंदु डी पर स्पर्श करता है। एडी की लंबाई कितना है? एडी की लंबाई निकालिएगा तो आएगा 24.5। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर क्या इसका आंसर कितना होगा? तो बनाइएगा आप लोग, 3600 आएगा। नेक्स्ट इसका आंसर होगा आपको कितना है? इससे पहले एक और है, चलिए इसका आंसर होगा माइनस, इसका आंसर होगा 47। चलिए 85 का आंसर होगा आपको 85 ना, इसका आंसर होगा रूट 55। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पर पूरे छोटा हो गया। चलिए यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा, ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जब बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा बी नंबर। कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है। देखिए आपको यमनी भी है, रजनी भी है, निशा भी है, लेकिन ई रजनी नहीं है। ये रजनी आपको, ये रजनी है या क्या? सजनी है, ठीक है। रजनी सजनी सजनी नहीं होगा। और है रात्रि का और होता है आपको निशी होता है, तमी होता है, निशी तमी रात्रि का होता है। चलिए 88 का क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा होगा, वही पूछ रहा है। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपको जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। हिंदी बहुत टफ रहता है, ठीक है। विपार्थक बताना, अनुराग का होगा विराग। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन फिर से है, इसका आंसर, इसका सब सोल्व करिएगा तो आंसर बी नंबर इसका भी आ जाएगा। यहाँ पर गद्यांश से, ठीक है, आप लोग यहाँ पर गद्यांश को क्या करिएगा? पढ़िएगा। गद्यांश के पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आंसर लगाना है, ठीक है। आंसर जब लगाइएगा तो पहला का आंसर आएगा 1 नंबर, फिर पढ़िएगा, आंसर फिर लगाइएगा तो आएगा इसका आंसर डी नंबर। उसी प्रकार से 93 का आंसर जब होगा तो आपको होगा 1 नंबर। ये तीनों था गद्यांश से संबंधित था, गद्यांश से संबंधित था। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि रीत्यनुसार
शब्द में संधि विच्छेद, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, रीत्य प्लस अनुसार। यहाँ पर है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विराम के लिए अशुद्ध वाक्य, इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए 96, खुद नहीं जानते इंग्लिश, ठीक है, आपको क्या बताएंगे, इसका आंसर डी नंबर होगा। उसके बाद 97 का आंसर सी नंबर है, जो जानते हैं वो बनाइएगा। चलिए 98 का आंसर क्या होगा? फ्रॉम होगा, ये तो सबको पता होगा, ये अंदाजो मारिएगा सही होगा। इसका आंसर आपको ए नंबर होगा। चलिए उसके बाद इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा।